भारत बंद के कार्यक्रम से तमाम लोग ये बात जानते हैं कि अक्सर सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्तियों को लोग नुकसान पहुंचा दिया करते हैं। शासक वर्ग के द्वारा छल किया गया और 52% को 52% नहीं दिया गया, 27% दिया गया। जब हम पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा अन्याय और धोखा ये शासक वर्ग करता चला आ रहा है। जैसे पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना, यानी जिनकी संख्या भारत में 1921 की जाति आधारित गणना के अनुसार 52% थी। साथियों, आज जो भारत बंद का कार्यक्रम है, भारत बंद के कार्यक्रम से तमाम लोग ये बात जानते हैं कि अक्सर सरकारी संपत्ति और प्राइवेट संपत्तियों को लोग नुकसान पहुंचा दिया करते हैं, मगर हम भारत मुक्ति मोर्चा, बहुजन क्रांति मोर्चा और बहुजन मुक्ति पार्टी और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा और बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात जनता के बीच में लोकतंत्रात्मक तरीके से पहुंचाने का काम करते हैं। और हम लोग आज जो लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को लेकर के, जैसा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चौधरी विकास पटेल साहब जी के द्वारा जो मुद्दे घोषित किए गए हैं, उस मुद्दे से संबंधित नारों को लगाते हुए हम लोग माननीय जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय तक जाएंगे और संबंधित राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन सौंपने का हम लोग काम करेंगे। साथियों, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं और संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रखेंगे। उनमें कुछ मुद्दों का हम चर्चा कर देना चाहते हैं। जैसे पिछड़े वर्ग की जाति आधारित गणना, यानी जिनकी संख्या भारत में 1921 की जाति आधारित गणना के अनुसार 52% थी, मगर शासक वर्ग के द्वारा छल किया गया और 52% को 52% नहीं दिया गया, 27% दिया गया। जैसा कि भारतीय संविधान में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने प्रावधान दिया है कि जिनकी जितनी संख्या होगी उस संख्या के अनुपात में भारत की संपत्ति, राजनीति, नौकरी में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। मगर हम पिछड़ों के साथ सबसे बड़ा अन्याय और धोखा ये शासक वर्ग करता चला आ रहा है। साथियों, दूसरा मुद्दा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से विश्व के किसी भी देश में चुनाव नहीं होता है, मगर भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से चुनाव हो रहा है और हम मूल निवासी बहुजनों को शासन सत्ता से दूर रखने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे और हम ईवीएम को हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव हो, ऐसा भी हम लोग मांग कर रहे हैं। और पुरानी पेंशन जो सरकार ने खत्म कर दिया है, हम पुरानी पेंशन बहाल करने की भी मांग करते हैं। साथियों, अभी हमारे कुछ और साथी हैं जो अपनी बातों को रखेंगे और रखने के साथ साथ हम लोग अनुशासन में रह करके 2 लेन बनाते हुए और संवैधानिक तरीके से जो नारे घोषित किए गए हैं उन्हीं नारों को लगाते हुए हम माननीय डीएम कार्यालय तक चलेंगे और अपनी जो संबंधित जो ज्ञापन है वो देने का काम करेंगे। हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हम सभी लोग ऐसा करेंगे, आप सभी लोग ऐसा करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देना चाहता हूं। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी, नमो बुद्धाय।